गुमला में रायटी प्रखंड के मरियम टोली गांव में शंख नदी पर करोड़ों की लागत से पुल बना था। 2017 में भी इस पुल का एक स्लैब बैठ गया, जिसकी वजह से 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ये पुल चैनपुर और जारी के लोगों को रायटी होते हुए जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बनाया गया था। पुल का जायजा लिया गुमला संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। सूबे में विकास को लेकर सरकार कितने गंभीर है, इस तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं, ये मरियम टोली पुल है जो रायडी को चैनपुर और जारी से जोड़ती है। लेकिन पुल का हिस्सा, एक बीच का हिस्सा है, वो लंबे समय से धंसा हुआ है। लगभग 3-4 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन बावजूद इसके इस पुल की मरम्मती का कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसका परिणाम ये है कि पुल एक तो बर्बाद हो रहा है और दूसरा जो लोगों को गुमला से चैनपुर और जारी से जाने में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती, वहाँ 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि सूबे में बनी सरकारें लाख दावा कर ले, लेकिन विकास के प्रति उनकी कितनी गंभीरता है वो इस पुल का दृश्य वो दर्शा रहा है। थोड़ी बहुत इसमें काम होने के बाद इस पुल के जो एक्टिविटी है वो सही रूप से हो पाता है और लोगों को इसका लाभ मिल पाता है, क्योंकि लोग यहाँ से जब जाते हैं तो वो सही समय पर ना अस्पताल पहुँच पाते हैं और ना मुख्यालय पहुँच पाते हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण अब तक इस पुल का निर्माण कार्य या मरम्मती कार्य शुरू नहीं किया गया। तो ऐसे में स्पष्ट समझ सकते हैं कि प्रशासनिक उदासीनता कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। हालांकि इसको लेकर कई बार लोगों ने आवाज़ भी उठाया, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। उधर पाकुड़ के अमरापारा में बना पुल जर्जर हो रहा है। 96 साल पहले बने इस पुल की मरम्मती नहीं कराई गई। रेलिंग टूटने से हादसे की आशंका बनी रहती है। जायजा लिया संवाददाता कुंदन कुमार ने। पाकुड़ और दुमका को जोड़ने के लिए अमरापारा के निकट एक पुल बना हुआ है। यह पुल लगभग 96 साल पहले बना था और इसके बाद से इस पुल में कोई मरम्मती नहीं की गई है। अब पुल की स्थिति धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पुल के जो है दोनों ओर किस तरह से बड़े बड़े पेड़ पौधे उग गया है। इस पर जब बारिश होती है तो पूरा जल जमाव हो जाता है। यह बासलोई नदी के ऊपर बना हुआ है। इसका रेलिंग टूट गया है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वाहन सीधे बासलोई नदी में गिर जाएगा। कई बार स्थानीय लोगों ने इसको लेकर विभाग और जिला प्रशासन को अवगत कराया है कि इस पुल को जल्द मरम्मत कराया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। यह इसमें धीरे धीरे स्थिति भयावह होती जा रही है। देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन इस पुल को लेकर सचेत हो पाती है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। अगली खबर बोकारो से है। बोकारो में कोरोना काल में लोग सिस्टम के शिकार हो रहे हैं। लोगों को ना अनाज मिल रहा है और ना पेंशन। बार बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि डीडीसी ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को पूरा बकाया दिया जाएगा। राशन हम लोग का इतना 6-7 महीना हो गया लॉकडाउन में, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। जब भी ऑनलाइन कराने जा रहे हैं ऑनलाइन हो रहा है और लेकिन नाम ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर गड़बड़ी पाई जाएगी। अगर दुकानदार नहीं दे रहे हैं तो उसको तुरंत निलंबित किया जाएगा या उसकी जो अनुज्ञप्ति है उसको रद्द की जाएगी और नए किसी को दिया जाएगा। लेकिन जितना पुराना उनका बकाया है वो सभी अनाज हम लोग तुरंत उसे दिलवाएंगे। कोरोना महामारी के बीच आईआईटी आईएसएम के छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है। जहां छात्र छात्राओं का मल्टीनेशनल कंपनियों में कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गया है। टाटा स्टील ने संस्थान के 9 छात्रों को 10,55,000 का सालाना पैकेज देने की घोषणा की है। टाटा स्टील ने माइनिंग इंजीनियरिंग के 3, इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग के 2, मिनरल इंजीनियरिंग के 2 और मैकेनिकल इंजीनियर के 2 छात्रों का चयन किया है। अब तक 50 छात्रों को प्लेसमेंट मिल चुका है। अभी तो ऐसा है कि जो अभी प्लेसमेंट हो रहा है ये इंटर्नशिप के बाद वाले हैं। इंटर्नशिप के बाद में स्टूडेंट्स को पीपीओ मिलता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो उसमें लगभग 67 बच्चों को मिला है। तो इसमें मोस्टली आईटी कंपनीज हैं, कुछ कोर की भी हैं जैसे टाटा स्टील है। आईटी में माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सेल्स फोर्स, गोल्डमैन सैक्स, इसके अलावा वॉलमार्ट। उधर कोरोना काल में लोग तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के आदित्यपुर के 2 युवा इंजीनियर भाइयों ने एक एडवांस रोबोट तैयार किया है। रोहित आनंद मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक साइंस से बीटेक हैं, तो साकेत आनंद केमिकल पॉलीमर से बीटेक हैं।
दोनों ने जो रोबोट बनाया है वो वाईफाई से चलता है, यानी वाईफाई की रेंज तक अच्छा काम करता है। ये 360 डिग्री मूव कर सकता है तो 20 किलो तक का वजन ढो सकता है। एडवांस सिस्टम में 3 छोटे कंप्यूटर, 4 सेंसर और 2 कैमरे लगे हैं। 75,000 की लागत से बना ये रोबोट कोविड मरीजों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। ये बेसिकली एक रोबोट है जो कि एक ऐप से कंट्रोल होता है। इस रोबोट में बेसिकली 8 डायरेक्शन कंट्रोल है। इसमें एक बड़ा कंप्यूटर और 3 छोटे छोटे कंप्यूटर इसके बाकी सारे प्रोसेसर्स को चलाने के लिए। इस रोबोट में 2 कैमरा लगा हुआ है और 4 अलग अलग सेंसर है। क्या एक्चुअली तो जैसे कि हम लोगों को ये बनाने में 3 महीने का समय लगा, तो मान लीजिए किसी और बच्चे या एंटरप्रेन्योर या रिसर्चर के पास कोई आइडिया है और वो उस आइडिया से प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पास साधन नहीं है, तो फास्ट प्रोटोटाइपिंग लैब में हमारे पास आके हमारे साधन यूज करके प्रोडक्ट बना पाए। खुशी का जब बच्चे अच्छा करते हैं तो माँ बाप को खुशी तो होती ही है, बट जब बच्चे देश के बारे में सोचना चालू करते हैं, अपने जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो मैसेज है लोकल इज वोकल, आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के मोटो के साथ जब काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत गर्व महसूस होता है। और बहुत अच्छा लगा बच्चों को देख के कि इन लोग समाज के लोग को सेव करने के लिए सोच रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।